हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने वाली हूँ पंचमेल दाल। इसे हम 5 दालों के साथ बनाएंगे। यह दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे पंचमेल या पंचरत्न दाल भी कहते हैं। अगर आप रेगुलर दाल खा के बोर हो गए हैं तो ये वाली दाल ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इस पंचमेल या पंचरत्न दाल को बनाना शुरू करते हैं। सारी दालों को एक बोल में ले लेते हैं। सबसे पहले 2 टेबलस्पून तूर दाल ले लेंगे, 2 टेबलस्पून मूंग दाल, 2 टेबलस्पून चना दाल, 2 टेबलस्पून मसूर दाल, 2 टेबलस्पून छिलके वाली उड़द दाल ले लेंगे। आप इस जगह सिंपली उड़द दाल भी ले सकते हैं। अब इन दालों को पानी डालकर 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। जब तक ये जो पानी है वो पूरा क्लियर ना हो जाए तब तक वॉश करिएगा। जब तक जो पानी है वो क्लियर ना हो जाए, इससे डस्ट वगैरह ना निकल जाए। अच्छे से वॉश करने के बाद अब इसे 2 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख देंगे ताकि जो दालें हैं ना वो अच्छे से फूल जाएं। जब तक दाल सोख हो रही है तब तक आप सब्ज़ी वगैरह कट करके तड़के की तैयारी कर सकते हैं। 2 घंटे बाद दाल अच्छे से फूल गई है। ये देखिए दाल आराम से टूट जा रही है। अब इसका सारा पानी छान लेना है। अब इस दाल को कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें स्वाद अनुसार या 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसके साथ ही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे। ध्यान रखिएगा पानी सिर्फ 1 इंच ही ऊपर तक रहे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पका लेंगे। पूरा प्रेशर निकलने के बाद ढक्कन हटा देंगे। दाल अच्छे से पक गई है। मूंग दाल बहुत जल्दी पक जाता है, जिसकी वजह से ये जो मिक्स दाल है ये काफ़ी गाढ़ी बनती है। अब फटाफट से इस दाल के लिए एक तड़का बना लेते हैं। कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून घी ले लेंगे। आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। ये देखिए जीरा चटकने लगा है। 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। आप चाहें तो अदरक लहसुन को घिस कर ले सकते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इन्हें 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ध्यान रखिएगा लहसुन को ब्राउन नहीं करिएगा। इसी समय ही इसमें चुटकी भर हींग डाल देंगे। हींग ज़रूर ऐड करिएगा, दाल में प्रोटीन होता है। हींग दाल को पचाने में मदद करता है। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब इस प्याज को बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आप चाहें तो इसे हल्का ब्राउन भी कर सकते हैं। प्याज को जितना ज़्यादा अच्छे से गलाएंगे दाल उतनी अच्छी लगेगी खाने में। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत तीखी नहीं होती है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसकी जगह रेगुलर लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और ध्यान रखिएगा जो मसाले हैं वो जले ना। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसके साथ ही में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा हमने दाल में भी नमक ऐड किया था। टमाटर में नमक ऐड करने से जो टमाटर हैं वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद भी अगर आपको लगे जो मिक्सचर थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए अब हम इसे ढककर पकाएंगे। बीच बीच में 1-2 बार चला लीजिएगा। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गया है। सो हमारा तड़के का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें पकी हुई दाल ऐड कर देंगे और इस दाल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस दाल को 3 से 4 मिनट अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। दाल को बीच बीच में चलाते रहिएगा वरना जो दाल है वो नीचे से लग सकती है। अगर आपको लगे जो आपकी दाल है वो थोड़ी गाढ़ी है तो आप इसी समय इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। दाल में उबाल आ चुका है। इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इन दोनों ही चीज़ों को दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दाल को 1 मिनट के लिए पकने देंगे।
और इसी के साथ हमारी पंचमेल दाल बिल्कुल रेडी है। इसे आप सिंपली रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। यह हर किसी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।